लोग बात करने वाले हैं अयादी संधि के बारे में। ठीक है, अयादी संधि किसे कहते हैं, इसके हम सबसे पहले नियम को देखेंगे, ट्रिक को देखेंगे, फिर एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका नियम क्या है। तो नियम इसका ये है कि ए के साथ, ए ऐ ओ के साथ, ए ऐ ओ औ के साथ यदि असमान स्वर जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिए ए है, ए के साथ यदि असमान स्वर जुड़ जाएगा तो वो ऐ बनाएगा, फिर ऐ के साथ असमान स्वर जुड़ जाएगा तो आय बनाएगा, ओ के साथ असमान स्वर जुड़ जाएगा तो औ बनाएगा, और औ के साथ असमान स्वर जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। ये अयादी संधि का नियम है। ठीक है, कि ए के साथ असमान स्वर जुड़े तो ऐ, फिर ऐ के साथ असमान स्वर जुड़े तो आय, ओ के साथ असमान स्वर जुड़े तो औ, और औ के साथ असमान स्वर जुड़े तो क्या बनाता है, आओ बनाता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक समझते हैं कि हमने ट्रिक क्या बनाया है। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी अयादी संधि में य और व, देखिए अयादी संधि जो होती है इसमें अधिकतर य व का ही खेल होता है। ठीक है, अधिकतर य व मिलेंगे, जैसे कि हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं आप देख सकते हैं कि सेंटर में य है, व है, व है, व है, यानी अधिकतर अगर अयादी संधि के हम अगर एग्जांपल को देखें तो हमें य और व सेंटर में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका पहचानने का ये भी ट्रिक है कि य और व सेंटर में मिल जाना ही क्या है, अयादी संधि का पहचानने का ट्रिक है। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। इस टॉपिक पे हमने क्या लिखा है, देखिए य है, हमने लिखा य है, य के साथ सबसे पहले इस लाइन को समझिए कि यह है, य के पहले, यह है, य के पहले यदि अ आ जाए, जैसे कि देखिए हमने नयन लिया हुआ है और यहाँ पर अ है, और य के पहले यानी न में यदि स्वर हमें अ मिल जाए या आ मिल जाए, यदि अ मिलता है तो हम मात्रा जो न है, न पे मात्रा हम किसकी लगा देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे। ठीक है, किसकी मात्रा, एक ही मात्रा। यदि य के पहले मान लीजिए जैसे कि नायक है, नायक, ठीक है, तो य के पहले ना है और ना में हमें स्वर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, यानी आ। तो अगर आ मिल जाएगा तो हम नौ पे जो है ऐ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है कि यदि य है, य के पहले यानी इसमें और इसमें य के पहले क्या है, न है, न में स्वर है अ अगर मिल जाता है तो हम एक ही मात्रा लगाएंगे, और अगर आ मिल जा रहा है स्वर तो हम वहां पे ऐ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ए की मात्रा फिर ऐ की मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार व में अगर देखा जाए तो व है, तो व के पहले क्या है, ह, और ह में स्वर क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। अ आ गया, व के पहले क्या आ गया, अ आ गया, तो हम वहां पे ओ की मात्रा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर श्रावक है, तो श्रावक है तो व है, व के पहले श्रा है, श्रा में स्वर है आ, और आ अगर व के पहले आ जाएगा तो हम वहां पे अ की मात्रा लगाएंगे। ये ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण को जब समझेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए जैसे कि नायक है, ठीक है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है, नायक का। तो नायक संधि विच्छेद करना है तो ना है, हमने बताया कि ना है तो य के पहले क्या आ गया है, आ की मात्रा आ गई ना, तो हमने नौ पे किसकी मात्रा लगानी है, ऐ की मात्रा लगानी है, तो क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। और धन, अब य में स्वर क्या छिपा हुआ है, य में अ छुपा है, तो ये अ जो है इस क के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो गया, नय धन अक। ठीक है, ऐसे ही अब नयन का देख लेते हैं। नयन हमने बताया कि य के पहले अगर अ आ जाए तो हम मात्रा किसकी लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, किस पे, न पे लगाएंगे। ठीक है, तो न पे हमने लगा दिया एक ही मात्रा। और धन, अब य है, य में स्वर क्या है, अ है, और अ चला जाएगा न के साथ तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, तो क्या हो गया, ने धन अन। वैसे ही हवन है, नेक्स्ट हवन है, तो हवन में हमने बताया कि व है, व के पहले क्या है, ह में स्वर छुपा हुआ है अ, तो जब व के पहले अ आए तो वहां पे मात्रा किसकी लगनी चाहिए, ओ की मात्रा लगनी चाहिए, यानी ह में किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हो धन। अब व में स्वर क्या छिपा हुआ है, व में स्वर है अ है, तो क्या हो जाएगा, अन। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। वैसे ही भवन है, तो भवन में हमने बताया कि व के आगे भ है, भ में स्वर अ है, तो अ जब आएगा तो की मात्रा लगानी है, तो क्या हो जाएगा, भो। अधन व है, व में स्वर क्या है, अ है, तो हो जाएगा अन।
ठीक है, समझ में आया। वैसे श्रावक है, देखिए श्रावक है तो मैंने बताया कि वह है, वह के पहले अगर श्रा आ गया यानी आ की मात्रा आ गई, आ स्वर मिल गया, तो हम वहां पे किसकी मात्रा लगाएंगे, अ की मात्रा लगाएंगे, यानी श्र में हम किसकी मात्रा लगाएंगे, अ की मात्रा लगाएंगे। श्र धन व है तो वह में हमें क्या स्वर मिल रहा है, अ, तो क्या हो गया अक। तो क्या हो गया संधि विच्छेद, श्र धन अक। ये था इसका ट्रिक। यदि ये अगर आप इसे समझ लेते हैं अच्छे से तो इसका संधि विच्छेद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अयादी संधि को पहचानने का ट्रिक मैंने बताया कि य देखिए है य व जो सेंटर में मिल जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि मान लीजिएगा, वहाँ पे अयादी संधि मान लीजिएगा। ठीक है, और इसे इसका संधि विच्छेद करने का ट्रिक ये है, यदि ऐसा शब्द आपको मिल जाता है जैसे कि नायक है, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में य मिल गया तो आप वैसे ही कह सकते हैं कि अयादी संधि है। और अगर इसका संधि विच्छेद करके देखना है तो य के पहले क्या मात्रा आ गई, सॉरी क्या स्वर क्या मिल रहा है, न में आ मिल रहा है, तो आ जब मिलेगा तो हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। तो हमने न पे ए की मात्रा लगा दिया और य में स्वर क्या छुपा था, अ और क, इसमें का स्वर और ये क, इसको हमने यहाँ पर लेकर रख दिया, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, तो आपको अयादी संधि समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।